Hello everyone. This will be problem solving session. Question number 1. 3 points having coordinates a minus a and minus a root 3 a square root of 3 are the vertices of an equilateral triangle. तो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं पहले. हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए. कोई दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए. और एक और पॉइंट है हमारे पास सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ए रूट 3 एंड ए रूट 3. ओके. अब वो कह रहे हैं कि इनसे मिलके एक ट्राइंगल तो बनेगा. ठीक है, तो चलो हम ट्राइंगल बना लेते हैं. अगर हम इन तीनों को ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा ना. दिख रहा है आपको? सॉरी, देखो दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल बन गया. तो हमें वो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले होती क्या है, तो देखो वर्ड बता रहा है हमें. इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड्स. तो ऐसी ट्राइंगल जिसके साइड्स इक्वल हो, ऐसी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं. और इक्विलेटरल ट्राइंगल को इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है. ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, और साइड्स भी तीनों इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में. ठीक है, हम अगर ये शो कर देंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन वी विल बी able to show that is 3 points are the vertices of equilateral triangle. Okay, let us find the distances AB, BC and CA. Okay, now you all please try on your notebooks simultaneously and then watch the video. Okay, and then match the answer. देखो सबसे पहले AB फाइंड कर लेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला इस AB के बीच लगाएंगे हम, तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा. तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है माइनस a माइनस x1 a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है माइनस a और माइनस y1 कितना है a होल स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस a इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि माइनस 1a और माइनस 1a कितना हो जाएगा माइनस 2a ना. तो माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस, और फिर इसका भी कितना आ जाएगा माइनस 2a होल स्क्वायर, और इसका फिर फर्दर स्क्वायर खोल देंगे. तो इसमें क्या होगा, माइनस का स्क्वायर खोल लोगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर खोल लोगे तो 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर खोल लोगे तो a स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही करना है आपको, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा. नाउ अब देखो ये इसमें वेरिएबल सेम है a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो यूनिट सेम है आप कह सकते हो. तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना आ जाएगा अंडर रूट 8a स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या होगा, आपने स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर लेना है. स्क्वायर रूट के अंदर अगर नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो आप स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर सकते हो. तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो मैं करके दिखाता हूं आपको इसको. ये आ जाएगा अंडर रूट 8 और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और रूट 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 2 ए यूनिट्स. इतना डिस्टेंस है. ठीक है, इन द सिमिलर मैनर अब हम BC निकाल लेंगे. तो BC के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो x2 देखो कितना है माइनस a रूट 3. ठीक है, और फिर माइनस, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, x2 कितना है माइनस a रूट 3. ठीक है, फिर माइनस ये फॉर्मूले के अंदर आया है x2 माइनस x1 बोलो कितना है माइनस a, फिर उसका स्क्वायर. ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इन द सिमिलर वे y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a रूट 3 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी a. ठीक है, तो अब देखो कैसे आएगा, माइनस a रूट 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस a स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पे इसीलिए ये प्लस आया है, और नेक्स्ट में भी सेम आर्ग्यूमेंट से यहां पे प्लस आएगा. ठीक है, देखो वीडियो देखने से आपको कोई बेनिफिट होने नहीं वाला, आपको कॉपी लेके ट्राई करना पड़ेगा. ठीक है, तभी आपको आएगा. सो प्लीज आप इसको ट्राई करें अपने आप. ठीक है, ओके. अब क्या करते हैं हम,
फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहां से हम a कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से। तो a अगर कॉमन ले लूंगा मैं यहां से तो क्या होगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, -√3 और +1 फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे a कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो बच जाएगा √3 + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्क्वायर खुलेगा यहाँ पे, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। ठीक है, और फिर इस सारे का स्क्वायर खोलना है। इस सारे का स्क्वायर खोलने के लिए कैसे करना पड़ेगा आपको, a + b का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, a के कौन है, देखो यहाँ पे चेक करो, a है -√3, तो -√3 का स्क्वायर आएगा पहले, -√3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2ab आएगा ना, तो 2a कितना है बोलो, a कितना है -√3 और b कितना है 1। वेरी गुड। ओके, इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी हम लगाएंगे, तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या आएगा अंदर, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। हमारे पास ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a √3 × b 1। ठीक है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ये भी अंडर रूट में ही है, इसी के साथ में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा देखो, a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर खोल लेंगे तो कितना आएगा बोलो, माइनस का स्क्वायर खोल लेंगे तो आएगा प्लस। ठीक है, और √3 का स्क्वायर खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 3 आएगा। कैसे आएगा, तो सुनो फिर उसके लिए पहले √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, ये समझो आप। √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 × √3। ओके, फिर उसके बाद बताया था आपको कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। ठीक है, और यहां पे भी स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, हाफ पावर। क्लियर है आपको, इतना क्लियर है ना। ठीक है, उसके बाद फिर अब देखो ये भी बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, देखो यहाँ पे बेस कितना है 3 है और यहाँ पे भी बेस कितना है 3 है, तो जो एक्सपोनेंट्स है वो ऐड हो जाते हैं, मतलब पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो क्या बनेगा इसका, 3⁻1/2 + 1/2 पावर ऐड हो जाएंगी, और 1/2 + 1/2 कितना होता है, 1 होता है। तो 3⁻1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना। क्लियर आपको, इतना समझ आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो √3 का स्क्वायर खोल दिया हमने, 3 आ गया, माइनस का स्क्वायर खोलना तो प्लस हो गया, देन प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस 2 × √3 कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, और फिर प्लस ये वाली टर्म, क्योंकि ये साथ में ही थे ना, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर और √3 का स्क्वायर अभी खोल के बताया आपको, कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2√3। क्लियर है। उसके बाद फर्दर देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, अब हम इन ये टर्म और ये टर्म इन दोनों में से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं अपन। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, 3 + 1 - 2√3, इसमें से भी a स्क्वायर बाहर चला गया तो बचेगा क्या, +3 + 1 + 2√3। अब देखो यहाँ पे 2√3 सेम नंबर है बट साइन अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा ये a स्क्वायर 3 + 1 और +3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 4 +3 7 + 1 8, ये आ गया हमारे पास इतना। तो अब क्या है, हम स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर सकते हैं दोनों के ऊपर, a स्क्वायर और √8 कितना आ जाएगा, √8 कितना होता है 2√2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है a, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 2√2a यूनिट्स। देखो पहले ABB कितना आया है 2√2a यूनिट्स और BCB कितना आया है 2√2a यूनिट्स। इसी तरह से आप क्या करोगे, AC निकाल लोगे। ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ता हूं, आप ट्राई करना उसको। ये जिस तरह से हमने BC कैलकुलेट किया ना, सेम उन्हीं लाइन पे AC चलेगा, AC भी वैसे ही कैलकुलेट होगा, सेम फॉर्मूलाज वहां पे अप्लाई होंगे, तो आप उसको ट्राई करके देखना। ओके, और फिर चेक करना कि AB BC और AC इक्वल आए हैं या नहीं आए हैं। अगर तो इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। प्रूव हो जाएगा। क्लियर है।
तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल आएंगी, क्योंकि हमें शो करने को बोला है ना, तो इसका मतलब तीनों साइड्स यहाँ पे इक्वल आएंगी ही। ओके, प्रॉब्लम इज ऑन द बोर्ड। पॉइंट P and Q are 2 points whose coordinates are at square 2at, a by t square minus 2a by t. These are the coordinates of P point. These are the coordinates of Q point, and S is another point which have coordinates a0. Now what we have to prove? We have to prove that 1 by sp plus 1 by sq, this term is a constant for all values of t. Now in these coordinates, this t is a variable, and we have to show that this quantity will not involve the variable t. तो इसका मतलब क्या है कि t अगर कोई वेरिएबल नहीं होगा इस क्वांटिटी में तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही हमें शो करना है कि ये जो क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट है t के, मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें t इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करना है आपको, इसके लिए एसपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एसपी कैलकुलेट कर लोगे आप, कैसे करोगे? तो एसपी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एस कोई पॉइंट है, देखो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a0, और p कोई पॉइंट है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं a t² और 2at। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो a t² x2 माइनस x1 तो माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू देखो कितनी है, at² है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, a। ठीक है, प्लस y2 कितना है, 2at माइनस y1 कितना है, 0 होल स्क्वायर। क्लियर है? मैंने फॉर्मूला ये बार बार इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने पहले बहुत बार कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता ये कहां से आया है, इसकी डेरिवेशन क्या है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देख लेना आप। उसके बाद फिर अब क्या होगा, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के आप इसका स्क्वायर खोल दोगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a ये सारा हो जाएगा हमारे पास a, और ये सारा का ये हो जाएगा हमारे पास b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने पिछली प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिख दिया मैंने फिर भी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। तो a स्क्वायर पहले a का स्क्वायर करना है, मतलब a कितना है यहाँ पे at², तो इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है अब यहाँ पे a है, तो a का स्क्वायर, फिर माइनस 2a, a की जगह पे कौन है अब at² है, तो 2 इंटू at² इंटू b कितना है a। ठीक है, ये हो गया हमारा इस टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 280 माइनस 0, अगर किसी नंबर में से 0 आप सब्ट्रैक्ट करोगे एंड द डिफरेंस विल बी द सेम नंबर। ओके, तो इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, वही सेम नंबर आ जाएगा 280, फिर उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर खोल देते हैं। देखो यहाँ पे फर्दर, तो यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a², फिर t2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये बताया था मैंने कि a रेज टू m हो तो क्या बन जाता है a⁻mn, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितनी पावर हो जाएगी बताओ, फिर 4 हो जाएगी ना। a² t⁻4 प्लस a² माइनस 2a² t² प्लस 4a² t²। ठीक है, अब देखो अब फर्दर क्या बनेगा, a² t⁻4 प्लस a² और फिर 4a² t², यहाँ पे है माइनस 2a² t²। देखो a² t² तो सेम टर्म है ना, इसमें भी सेम है और इसमें भी है, ये दोनों में है। तो इसको आप समझो कि ये x है, ऐसे मान लो आप इसको, ये x है, तो ये कितना बन जाएगा माइनस 2x, और ये कितना बन जाएगा प्लस 4x, और 4x में से 2x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा ना। और x क्या है यहाँ पे a² t²। ओके, अब देखो आप यहाँ पे a² और a² तीनों टर्म्स के अंदर है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं a²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा t⁻4, क्योंकि a² बाहर चला गया है, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक है, और प्लस 2t², यही बचेगा ना। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं,
अब हम क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर, और यहां पे इसको थोड़ा सा मैं अलग फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी की पावर 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर का स्क्वायर। फिर 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक करना, 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो देखो अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। ठीक है, तो क्या होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, पता है आप सभी को? बहुत इंटेलिजेंट हो आप। ठीक है, ओके, पता है ना? हाँ, ए स्क्वायर इसका आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए बताओ कितना है यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से स्क्वायर रूट को आप सेपरेट कर दो, स्प्लिट कर दो दोनों के ऊपर, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, इसके बाद यहां लिख रहा हूं। ठीक है, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। और टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इतना आ जाएगा ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एसपी। ये एसपी की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, एसपी डिस्टेंस ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 यूनिट्स है। इन द सिमिलर मैनर अब हम एस क्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम एस क्यू निकाल लेंगे। सो एस क्यू का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत बार कर लिया अब तो। ठीक है, x2 कितना है, a अपॉन टी स्क्वायर, x2 माइनस x1 कितना है, a होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट इस पूरे के ऊपर है। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 चेक करो कितना है हमारे पास, माइनस 2a अपॉन टी, माइनस y1 कितना है, 0 होल स्क्वायर। ठीक है, लग रहा है पता आपको, ये x2 है और ये y2 है, इन दोनों के बीच मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, आप देखो चेक करो, यहाँ पे इन दोनों में से a कॉमन आ सकता है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो a 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये देखो कोई नंबर है यहाँ पे, उसमें से आप 0 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा, वो सेम नंबर ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस 2a अपॉन टी होल स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब क्या है, ये स्क्वायर जो है ये a का भी खोलेगा और फिर इसका भी खोल लेंगे। तो पहले a का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका होल स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे। कैसे खोलोगे, पहले माइनस का स्क्वायर खोल लेंगे। माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 4। एंड इफ वी डू द स्क्वायर ऑफ a देन a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? इन द नेक्स्ट स्टेप, a स्क्वायर, here what I can do is I can apply the formula a minus b होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको बड़ी इजीली डिराइव कर सकते हो। कैसे, आपको बताया था कि अगर स्क्वायर खोलना हो किसी भी नंबर का तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना अगर करना है तो इसका मतलब a माइनस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ करनी है। तो अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, a की मल्टीप्लाई a के साथ करोगे और a की मल्टीप्लाई फिर b के साथ, और फिर मल्टीप्लाई b की a के साथ और b की b के साथ करोगे, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 ओवर टी रेज टू
4, क्योंकि यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर खुलेगा, तो इसका स्क्वायर जैसे ही इसका ए स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर 1/a, अब कितना है यहाँ पे 1/t स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे 1/t का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर जो है ये 1 का करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और t का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है t4। ठीक है, इस तरह से आया है 1/t4। क्लियर आपको? ओके, उसके बाद फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, माइनस 2a, ए कितना है 1/t स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/t स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी, बी कितना है 1 है, खोल दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, क्लोज, प्लस 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ओके, क्लियर? इसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो इसमें भी है, इस सारी टर्म में भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपन, तो क्या बचेगा इधर 1/t4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 1 2, तो 2/t स्क्वायर। देखो पहले 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई फिर इस 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 ही रह जाएगा, तो 2/t स्क्वायर, और फिर प्लस 4, ये ए स्क्वायर तो बाहर चला गया तो इसीलिए 4/t स्क्वायर। क्लियर है आपको इतना? आई होप क्लियर होगा ये। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर देते हैं, ए स्क्वायर, और उसके बाद यहां पे आ जाएगा आपके पास 1/t4। यहां पे हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं इन सभी का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेंगे जब, एलसीएम कितना आ जाएगा t4 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम लेना आता है आपको? चलो मैं करके दिखाता हूं, एलसीएम लेके दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखो पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं, यहां पे डिनोमिनेटर कितना है t4, यहां पे 1, यहां पे t स्क्वायर और यहां पे t स्क्वायर, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं t4 1 t स्क्वायर और फिर t स्क्वायर, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। पहले ये कौन सी टेबल पे जाएगा, ये t की टेबल पे जाएगा, तो यहां पे इसको डिवाइड करके कितना आंसर आ जाएगा t3, और यहां पे 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और यहां पे t और इधर भी t, फिर कौन सी टेबल पे जाएगा ये, फिर t की टेबल पे जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा t स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, ये हम क्या करते हैं, देखो अगर हम जनरली जैसे मान लो मैंने 4 और 6 का क्या करना है एलसीएम लेना है, तो हम क्या करते हैं पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं जिसके टेबल में ये दोनों जाते हैं। ठीक है, मतलब जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं ये जो नंबर होता है पहला वाला उसको हम इस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो मतलब 4 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर कितना आएगा 2 आएगा, तो वो जो आंसर आता है वो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, जितना आंसर आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो सेम प्रोसीजर हमने वहां पे भी कर रहे हैं। कैसे, देखो ये सारे किससे डिवाइड हो जाएंगे, ये टी से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 1 को छोड़ के, तो कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा तो उसको एक बार छोड़ देते हैं वैसे ही, तो टी से डिवाइड हो जाएंगे ये तीनों। अब फिर क्या करेंगे हम t4 को t से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये t की पावर 4 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो a⁻m है और डिवाइड में a⁻n है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवाइड में है और बेस सेम है, a है यहाँ पे, a यहाँ पे भी a है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब क्या है m और ये पावर -n। ठीक है, a⁻m-n, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, तो यहाँ पे भी रूल लगा सकते हैं आप, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो t4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा t⁻1 है ना, और इसको ऊपर लेके जाओगे आप तो पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब देखो t4 और t−1 ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और बताया था आपको कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स को ऐड कर दो, 4 प्लस -1 पावर्स हमने ऐड कर दी। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस कितना होता है -1, कितना आ जाएगा t3, यहाँ पे t3 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिवाइंड करो और फिर खुद से ट्राई करके देखो। मैथ नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना मैथ बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए फिर अब क्या आएगा यहाँ पे, फिर से टी की टेबल पे जाएगा, तो टी 1 1 और 1, और फिर से ये टी की टेबल पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 1 और 1 1। फिर एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है इस तरह से, और फिर एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, टी की मल्टीप्लाई टी के साथ करेंगे, ठीक है, और फिर टी के साथ करेंगे, और फिर टी के साथ, मतलब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो फिर से वही लॉ लगाएंगे, यहाँ पे बेस सेम है इन दोनों का, मल्टीप्लाई में है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 पावर यहाँ पे है, 1 पावर यहाँ पे है, तो कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। और इन द सेम वे वही रूल आगे भी लगाओगे तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, t4। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा t4। अब उसके बाद क्या करना है, जो ये एलसीएम आ जाता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर के साथ करते हैं, 1 के साथ करते हैं, ठीक है। क्लियर है, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनो। फिर जो एलसीएम आया है, एलसीएम लेके जो नंबर आया है उसको हम रखेंगे ऊपर, फिर डिवाइड में हम रखेंगे ये जो डिनोमिनेटर है 1 है डिनोमिनेटर, उसको रखेंगे डिवाइड में, डिवाइड करके देखो आंसर कितना आएगा t4। जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ करेंगे, तो कितना आ जाएगा t4। फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर से वही करेंगे, जो एलसीएम लेके नंबर आया है उसको रखेंगे ऊपर, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसको रखेंगे डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा आंसर t4, और t यहाँ पे 2 पावर है, ऊपर जाके कितनी पावर हो जाएगी -2 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा t4। यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, t4 4 प्लस -2, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा t2, ठीक है। तो अब जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, कितना आ जाएगा 2t², और प्लस यहाँ पे भी वही सेम आर्ग्यूमेंट लगाएंगे तो 4t² आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये सब हमने बेसिक एलिमेंट्री मैथ में पढ़ा हुआ है, तो एक बार आप रिकैप्चुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं बार बार आपको, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम राइटिंग हियर स्क्वायर रूट ऑफ a², कितना आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। वही वैसे ही करेंगे हम, a² है तो फिर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर है, ठीक है। वही फिर आर्ग्यूमेंट a⁻m⁻n हो तो क्या हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा आपकी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ t4, ये डिवाइड में ऐसे रहेगा, और यहाँ पे देखो ऊपर 1 प्लस t4, यहाँ पे देखो t² वेरिएबल सेम है ना, यहाँ पे यूनिट सेम हो गए तो आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 4t² और -2t² कितना हो जाएगा, +2t² हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो a, और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस t² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू t² लिख सकता हूं ना, 2t² को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 ही होता है, तो 2t² वापिस आ जाएगा ना, ठीक है। क्लियर है, नीचे डिवाइड में वैसे ही रख दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे a, और फिर उसके बाद 1, अब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला बन गया a², 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया a² प्लस b, ये हमारा t² क्या है b हो गया, b मान लो इसको, तो b² प्लस 2ab, किसके इक्वल होता है ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a कितना है 1 प्लस b कितना है t² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t4 है, तो t4 को कैसे लिख सकते हैं t² का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है आपको इतना। उसके बाद फिर a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस t² डिवाइडेड बाय t², देखो इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कॉमन पावर लिख देते हैं दोनों की 2, इस तरह से। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब देखो फिर उसके बाद यहाँ पे a, और फिर क्या होगा, ये होल स्क्वायर है, इस सारी टर्म का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1/t² अपॉन t², ठीक है। ये यहाँ पे वही आर्ग्यूमेंट लगाया है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर, ठीक है, हमने पहले किया था वही वाला आर्ग्यूमेंट। ओके,
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे फिर, ये आ गया हमारे पास एस क्यू की वैल्यू कितनी है, इतने यूनिट्स है एस क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। अब एस पी की वैल्यू तो इतनी आई है और एस क्यू की वैल्यू है इतनी, तो ये वैल्यूज हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो करते हैं फिर, 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 1/SP की वैल्यू बोलो कितनी है, A इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस SQ की वैल्यू कितनी है, 1/SQ की वैल्यू कितनी है, A इंटू 1/T स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/A अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये जो टी स्क्वायर डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, इंटू टी स्क्वायर। क्यों, देखो ये ऐसे होता है ना, 1 डिवाइड बाई A अपॉन B अगर हो, मतलब क्या है, डिवाइड में अगर फ्रैक्शन हो ना, तो फिर इसको अपन कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइड बाई, ये जो है सिंबल, ये ओवर वाला साइन, ये डिवाइड में, और फिर A अपॉन B। ठीक है, ये वाली सेम इंफॉर्मेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। उसके बाद फिर क्या होगा, 1 डिवाइड को चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड के जस्ट बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ जाएगा, B अपॉन A। सेम रूल मैंने यहां पे भी लगाया है। यहां पे देखो, ये इस इंफॉर्मेशन को अपन लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, 1 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब फिर से क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। देखो यहाँ पे ए तो कॉमन ही है, तो ए तो एलसीएम आएगा ही आएगा, और यहाँ पे ये देखो ये भी कॉमन है, टी स्क्वायर प्लस 1 है और ये 1 प्लस टी स्क्वायर है। बताया था आपको कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव होती है, तो की फर्क पैदा है अगर हम इसको 1 प्लस टी स्क्वायर लिखें या टी स्क्वायर प्लस 1 लिखें, तो ये सेम चीज है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से ये एलसीएम आ गया हमारा, इसको हम रखेंगे एज न्यूमरेटर, और डिवाइड किससे करना है आपको, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो कर दो, कितना आ जाएगा फिर आंसर, बोलो कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले नंबर के साथ, 1 प्लस, इन द सिमिलर मैनर यहां पे आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास, और फिर ये क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर आ गया, और नीचे आ गया a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। अभी तो बताया था कि 1 प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 ये एक ही चीज है, क्योंकि एडिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट 5 तो आता है ना। यस, तो कितना आ जाएगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 ही कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो बचा गया हमारे पास 1/A। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 1/A। तो यहाँ पे देखो, इस वाले में इसको सॉल्व करने के बाद कहीं पे टी इन्वॉल्व है, यहाँ पे टी आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा ना, तो टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए ये टर्म जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो टी की वैल्यू आप कुछ भी भरते रहो, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।